हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम एम्स भुवनेश्वर का जो क्वेश्चन पेपर की जो ऑफिशियल आंसर की है इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई इज कॉल्ड। तो कल की क्लास में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। तो वो क्या कहलाता है? हेलुसिनेशन। ठीक है, कोई स्टिमुलाई एब्सेंट है और उसके बाद में भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है, तो वो क्या कहलाएगा? हेलुसिनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अल्कोहल विड्रॉल इज़। जो अल्कोहल विड्रॉल का मोस्ट कॉमन से जो सिम्टम होता है वो क्या होगा? तो वो होते हैं ट्रिमर्स। ओके, क्या होगा? आपको ट्रिमर्स देखने को मिलेगा, हाथों में कपकपी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर यूजुअली। ठीक है, तो वो क्या कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं? तो वो करते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ओके, क्या करते हैं? लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन इंसिजन इन एपिजियोटॉमी इज। तो कौन सा जो एपिजियोटॉमी इंसिजन है वो मोस्ट कॉमन है? तो वो कौन सा वाला है? मीडियोलैटरल। कौन सा? मीडियोलैटरल एपिजियोटॉमी इंसिजन इज द मोस्ट कॉमन इंसिजन। ओके, एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीट बाय। तो ऑक्सीटोसिन कैसे सिक्रीट होता है? तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसको सिक्रीट करने वाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, क्या करती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिक्रीट द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। फीमेल के लिए ऑक्सीटोसिन कितना इम्पोर्टेंट होता है वो पता ही है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, all the following activities describe the process of valuing accept। तो जो सारी एक्टिविटीज़ है वो वैल्यूइंग को बताती है किसी एक को छोड़ के। तो वो कौन सा है? तो वो है मॉडलिंग। ओके, कौन सा? मॉडलिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are major problem affecting child growth and development except। सारी प्रॉब्लम्स क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है किसी एक को छोड़ के। तो वो क्या होगी? कॉमन कोल्ड। ओके, कॉमन कोल्ड उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, बाकी माल न्यूट्रिशन, निमोनिया, मीज़ल्स, ये सारे क्या है? अफेक्ट करते हैं ज़्यादा अमाउंट में। कॉमन कोल्ड करता है लेकिन इन सब की अपेक्षा सबसे कम करेगा। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग एजुकेशन वॉज इस्टाब्लिश्ड बाय। तो जो नर्सिंग एजुकेशन है किसके द्वारा इस्टाब्लिश किया गया है? नाउ राइट आंसर इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, जो नर्सिंग एजुकेशन है उसको इस्टाब्लिश करने वाली जो लेडी है उनका नाम क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनको आप क्या बोलते हैं? मदर ऑफ नर्सिंग। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर ग्रेटर देन। तो फीवर कब हम बोलेंगे कि जब हमारा टेम्परेचर कितने से ज़्यादा होगा? तो वो होगा 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। यदि आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है तो हम उसको किस में कंसीडर करेंगे? हम उसको फीवर में कंसीडर करेंगे। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटाजोआ इन सीमेन इज कॉल्ड। तो जो क्या होगा कि
स्पर्मेटाजोआ है वो एब्सेंट रहेगा तो उसको सीमेन में तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एजोस्पर्मिया। ओके, क्या बोलेंगे, एजोस्पर्मिया। यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटाजोआ एब्सेंट है तो इसको बोलेंगे एजोस्पर्मिया। यदि मात्रा कम होगी तो क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the level of care that includes medical therapy and surgical treatment is called। तो किस टाइप का ये प्रिवेंशन में आएगा, मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो वो आता है टर्सरी प्रिवेंशन में। ओके, कौन से प्रिवेंशन में आएगा, टर्सरी प्रिवेंशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the best method to teach a patient any skills such as the using inhaler is by। तो कौन सा होगा, ये होगी डेमोस्ट्रेशन मेथड। ओके, कौन सी मेथड होगी, डेमोस्ट्रेशन मेथड, इसमें उनको करके दिखाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, all of the following is qualitative research method except। यहाँ पे सारी क्वालिटेटिव मेथड की एग्जांपल है, किसी एक को छोड़ के, सॉरी क्वालिटेटिव मेथड है किसी एक को छोड़ के, तो वो कौन सी है, कोरिलेशंस। ओके, जो कोरिलेशन है क्वालिटेटिव मेथड नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, sterilization of surgical equipment is done by। ऑप्शन ए autoclave, ऑप्शन बी radiation, ऑप्शन सी, सॉरी, sterilization is the surgical equipment is done by। तो क्या है कि जो सर्जिकल इक्विपमेंट है उनको स्टेरिलाइज के द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑटोक्लेविंग के द्वारा। ठीक है, ऑटोक्लेव इज़ अ राइट आंसर। ऑटोक्लेविंग के द्वारा किया जाता है और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 121 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अबाउट हेल्थ केयर इज टर्म एस। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है असिस्ट। ओके, क्या कहलाता है, असेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द freshly prepared ORS solution, full form of ORS is oral rehydration solution should be used within। तो जो फ्रेश ORS सॉल्यूशन है कितने घंटों के अंदर कंज्यूम हो जाना चाहिए या यूज़ हो जाना चाहिए, तो उसका राइट आंसर आएगा, नाउ राइट आंसर इज 24 आवर। ओके, विदिन 24 आवर्स हमने जो ORS सॉल्यूशन बनाया है उसका यूज़ हो जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियल ग्लूटिएट बॉडीज फ्रॉम अ पार्ट ऑफ। तो काय का पार्ट है ये, ऑडिटरी सिस्टम का, काय का, ऑडिटरी सिस्टम का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कीगल एक्सरसाइज इज डन टू। तो जो कीगल एक्सरसाइज है वो क्यों की जाती है, तो वो की जाती है स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्लडर मसल टोन। ओके, आफ्टर डिलीवरी ये एक्सरसाइज की जाती है, कीगल एक्सरसाइज। तो क्यों की जाती है, जो डिलीवरी के समय हमारी जो ब्लडर की जो मसल्स है उसमें जो खिंचाव आ गया है उसको प्री प्रेग्नेंट स्टेज में लाने के लिए या उसको पुनः पुरानी वाली स्टेज में लाने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। ओके, कहाँ की मसल, ब्लडर की मसल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वेशन स्ट्रेटेजीज एक्सेप्ट। तो कौन सी है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वेशन स्ट्रेटेजी, बाकी सारी होंगी किसी एक को छोड़ के, तो वो कौन सी है, रेसिस्टेंस। ओके, कौन सी है, रेसिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउलियस एक्सपेरिमेंट
इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है पाउलिस एक्सपेरिमेंट, तो वो कहलाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, क्या कहलाएगा, काय के लिए है ये, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू इंक्रीजिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्स इज, तो क्या कहलाएगा वो, जर्मिनेशन। ओके, क्या कहलाएगा, जर्मिनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, electronicely transmission, clinical consultants and treatment of that has improved the access to care is called, तो ये क्या कहलाता है, टेली हेल्थ कहलाता है। ओके, क्या कहलाएगा, टेली हेल्थ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, क्लियर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया ये ऑफिशियल आंसर की है, इस वजह से इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, और मैंने इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट नहीं किया, ये जैसी है उसको वैसी ही रहने दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉमनेस्ट फंगई कॉज्ड बाय ओटोमायोसिस ऑफ, नाउ राइट आंसर इज एस्पेरजिलियस। ओके, एस्पेरजिलियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस द प्लासेंटा, तो जो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है, तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ओके, कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज क्रॉस द प्लासेंटा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following type of need represent the need for individual to reach their full potential through development of unique capabilities? ओके, तो क्या कहलाएगा ये, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, क्या कहलाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज हाइट ऑफ अ न्यूबॉर्न एट बर्थ इज, तो ये क्या कहलाता है, जो कितनी होगी, 19 to 21 इंच, जो एवरेज हाइट है न्यूबॉर्न की वो कितनी होगी, 19 to 21 इंच। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सर्स मसल्स इज एन, तो ये क्या कहलाएगा, जो बॉक्सर्स मसल्स है तो वो है सेटर्स एंटीरियर्स। ओके, क्या है, सेटर्स एंटीरियर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, profound hearing loss is described as the greater than, तो जो हेयरिंग लॉस कितनी, जो डेसिबल है उससे यदि नॉइज़ ज़्यादा होगी तो होगा, तो वो होगा 80 डेसिबल से यदि ज़्यादा वॉइस है तो आपको प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर्स इज, तो क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज, तो क्या है ये, बैडन गेस्टल्स टेस्ट। ओके, कौन सा टेस्ट है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को चेक करने के लिए, बैंडर्स गेस्टल्स टेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, leaders assuming complaints control over the decision and activities of the group is called, तो ये क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑटोक्रेट लीडरशिप। ओके, क्या कहलाएगा, ऑटोक्रेट लीडरशिप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ट्रू लेबर एक्सेप्ट, नाउ राइट आंसर इज नो शो ऑफ द लेबर symptoms। ओके, क्या है, नो शो ऑफ द लेबर symptoms। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यूजुअली occur often
अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी डेज। तो जो क्या है फर्टिलाइजेशन कितना हो जाए कितने दिनों में होगा, तो वो होगा 6 to 12 डेज में। ओके, कितने डेज में? 6 to 12 डेज में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following the factor that contributes to pressure ulcer। तो कौन सा फैक्टर है? तो वो है शियरिंग फोर्स। ओके, क्या है? शियरिंग फोर्स क्या कॉज करेगा? प्रेशर अल्सर कॉज करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व एब्सेंटिंग एक्सेप्ट। तो क्या है? बाकी सबको सारे क्या है? नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है, बट किसी एक को छोड़ के, तो वो कौन सी है? डायफ्राम। ओके, डायफ्राम कंट्रासेप्टिव मेथड नेचुरल वाली नहीं है। बाकी जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, कैलेंडर मेथड एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये क्या है? सारी नेचुरल मेथड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, posterior perineal trauma involving anal sphincters feels ulcer। तो क्या होगा? 3 डिग्री टीएस। ओके, कितना डिग्री टीएस होगा? 3 डिग्री टीएस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो कहाँ से होगा ये जो HCG जो हार्मोन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो होता है साइटोट्रोपोब्लास्ट जो होते हैं, साइटोट्रोपोब्लास्ट जो होते हैं उनसे जो HCG हार्मोन है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, all the following are major John's criteria for rheumatic fever except। सारे क्या है? जॉन्स क्राइटेरिया के अनुसार फिट बैठते हैं रूमेटिक फीवर में, किसी एक को छोड़ के, तो वो क्या है? फीवर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकस इज। तो क्या होगा? जैकुमिना साइन। कौन सा साइन कहलाएगा? वायलेट ब्लू कलर का डिस्कलरेशन हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन से, तो क्या कहलाएगा? जैकुमिना साइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ऑफ द बेसिक स्किल फॉर द नर्सिंग लीडरशिप एक्सेप्ट। तो क्या कहलाएगा? डिसीजन मेकिंग। ओके, क्या कहलाएगा? डिसीजन मेकिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? फॉलोइंग आर द बेसिक स्किल फॉर द नर्सिंग लीडरशिप एक्सेप्ट। देखिए सारे बेसिक नर्सिंग स्किल्स है लीडरशिप के, किसी एक को छोड़ के, तो वो क्या है? डिसीजन मेकिंग। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ इवोल्यूशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारे स्किल्स है नर्सिंग लीडरशिप के, बट डिसीजन मेकिंग नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी एपनिया लास्ट फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स इन न्यू बोर्न इन्फेंट्स। तो लास्ट कितने सेकेंड के लिए होता है? तो वो होता है 20 सेकेंड के लिए। ओके, कितने सेकेंड के लिए? 20 सेकेंड के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सेल्ड ब्रीथ इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो काय के लिए किया जाता है? हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी। ओके, काय के लिए? हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल फर्टिलिटी रेट इज रिफर्ड टू। जो जनरल फर्टिलिटी रेट है वो रिफर्स करती है, तो वो होता है नंबर ऑफ लाइफ ऑफ बर्थ। ओके, क्या है? नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जनरल फर्टिलिटी रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पेशेंट एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग
द मोस्ट appropriate position to place him or have in is। तो क्या होगा ये? फाउलर पोजीशन। ओके, कौन सी पोजीशन आएगी? फाउलर पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यून स्टेटस इन डिप्थीरिया कैन बी टेस्टेड बाय। तो वो कौन सा टेस्ट है? तो वो है सिक टेस्ट। ओके, कौन सा टेस्ट है? सिक टेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट satisfactory method of reverse disposal where suitable land is available is। तो वो क्या है? कंट्रोल्ड ट्रिपिंग। ओके, क्या कहलाती है? कंट्रोल्ड ट्रिपिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रेनेज दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाएगा? सिग्नस ड्रेनेज। ओके, क्या कहलाएगा? सिग्नस ड्रेनेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजस्टमेंट ऑफ द लाइविंग मेथड टू अदर थिंग्स एट टू इन्वायरमेंट कंडीशन इज। तो कौन सी थ्योरी कहलाएगी? वो अडॉप्टेशन थ्योरी। ओके, कौन सी थ्योरी है? अडॉप्टेशन थ्योरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, to practice of nursing is regulated by which of the following। तो क्या है ये? जो नर्सिंग प्रैक्टिस है वो किसके लिए? स्टेट नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट के थ्रू रेगुलेट की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो विडाल टेस्ट किस टाइप को बिलोंग करता है? तो वो है एग्लूटेंट टेस्ट। ओके, कौन सा? एग्लूटिनेशन टेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लीवर ग्लूरोबिन इज कॉन्जुगेटेड विद इन। तो क्या कहलाएगा? ग्लूकोन्यूरिक एसिड। ओके, कौन सा एसिड कहलाएगा? ग्लूकोन्यूरिक एसिड। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एम्स भुवनेश्वर के 2018 के क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे। सो आई होप ये एमसीक्यूज आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जितने भी सारे एम्स हैं इन सभी के हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर दीजिए। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।